सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। परमात्मा की मर्जी से चलता है संसार, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। परमात्मा की मर्जी से चलता है संसार। प्रतिदिन न जाने कितने आदमी पैदा होते हैं और न जाने कितने मरते हैं। यह आदमी का पैदा होना और मरना हर वक्त हर दिन चलता रहता है। ये एक अनवरत प्रक्रिया है। फिर भी मनुष्य इसी को ज्यादा तरजीह देता है। कोई पैदा हुआ तो खुशी का ठिकाना नहीं और कोई मर गया तो रोने धोने की कोई सीमा नहीं। जब ये सब इस सृष्टि का अभिन्न अंग है तो फिर इसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है? जमाने की रफ्तार अपनी तरह से तो चलती नहीं, ये तो परमात्मा की मर्जी से चलती है। इसमें किसी का कोई दखल तो है नहीं। अगर दखल होता तो फिर न जाने कितनी परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। लोग ये भी भली भांति जानते हैं कि जब हमारा कोई बस नहीं है, कोई दखल नहीं है, तो फिर ये उठापटक कैसी? जीवन की जो घड़ियां जिसको जितनी प्राप्त है वो तो अपना काम करके ही समाप्त होंगी। इन्हीं सब बातों को सोच समझकर मनुष्य शांत होकर बैठा रहता है। दिन रात बीतते चले जाते हैं। मनुष्य इस प्रकार गाफिल और अचेत है कि जैसे वो कुछ जानता ही नहीं। यदि जान भी ले तो करेगा क्या? क्योंकि जो चीज जिस समय होनी है वो तो होकर रहेगी। तो फिर क्या किया जाए? क्या यह जाए कि हम हर वक्त तैयार रहें कि जो कुछ होना है वो हो, हम साहस और बुद्धिमत्ता से उसका सामना करें। जो कुछ होना उसके लिए तैयार रहें। मनुष्य अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता है, तो भगवान की मर्जी होगी तो होकर रहेगी, तो होकर रहेगी। इंसान तो मन द्वारा सुमिरन करता है, अपनी भीतरी आंखों से ईश्वर का दर्शन करता रहे, ध्यान करता रहे, आंतरिक कान से सुमधुर वाणी सुनता रहे, अनंत नाद सुनता रहे, चरण कमलों में ईश्वर के हृदय में स्थापित कर ले, मन को भंवरा बनाकर लिपटाए रखे और आंतरिक जिह्वा द्वारा प्रभु के अमृतमय नाम का उच्चारण करता रहे। यानी प्रभु के प्रति प्रीति कभी कम ना हो। प्रभु की प्रीति का जो सौदा है वो हमने बड़े सस्ते में किया है। हमको तो गुरुदेव की दया कृपा से सब कुछ मिल गया। साधु संतों की सत्संगति के बिना भगवत भाव प्रेम उत्पन्न होता ही नहीं, और इस भाव के बिना प्रभु की आराधना उपासना हो नहीं सकती। तो अब ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन इसका पाठ और जाप किया जाए, क्योंकि हमारी संस्कृति में ऋषियों द्वारा निर्धारित दिनचर्या नियमित है। हमारी दिनचर्या का आरंभ प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से होता है। शास्त्रों का मत है कि ब्रह्म मुहूर्त बुध्यते, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वेद का उपदेश है प्रातः रत्नम प्रतिरित्वा दधाति। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति रत्नों को धारण करता है। आयुर्वेद के आचार्यों ने भी कहा कि ब्रह्मो मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वास्थ्य और रक्षार्थ मायुष्य तत्र सर्वाशांतार्थ स्मरेच्च परमेश्वरम। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने, जीवन को सुख में और आयु को दीर्घ बनाने के लिए व्यक्तियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए तथा पापों से बचने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। संतवाणी है कि चौथे पहर में रात के जब पुण्य ब्रह्म मुहूर्त हो, दे त्याग निद्रा प्रथम ही मत नींद में अनुरक्त हो। अर्थात रात्रि में जल्दी सोना, प्रातःकाल जल्दी उठना व्यक्ति को आरोग्यवान, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। इसी को कहा जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो कोई भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में यानी रात्रि के अंतिम पहर अर्थात सूर्योदय से 2.25 घंटे पूर्व में उठकर सकाट्य सत्य का अनुभव कर सकता है कि प्रातःकाल का वायुमंडल शरीर, इंद्रियों और मन को प्रिय लगने वाला तथा स्वास्थ्यप्रद होता है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले का स्वास्थ्य, धन, विद्या, बल और तेज बढ़ता है। यदि आप
धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राय जल्दी उठने की आदत डालिए। जो सूर्योदय के समय भी सोता ही रहता है उसकी उम्र और बल दोनों घट जाते हैं तथा वो नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है। ये तो पक्की बात है। तो प्रातःकाल के शुभ वेला में उषा देवी अपने दोनों हाथों में स्वास्थ्य, आरोग्य, सुख, शांति, आनंद, धन धान्य, ओज, तेज, कांति, बल, बुद्धि, मेधा आदि दिव्य संपत्तियों को लेकर आती हैं और उन्हें खुले हाथों वातावरण में लौटाती हैं। परंतु जो लोग इस समय सोए रहते हैं इन लाभों से वंचित रह जाते हैं। कभी लोग कहते हैं कि रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। पशु भी प्रातःकाल जल्दी उठ जाते हैं। पक्षी ब्रह्ममुहूर्त में उठकर चहकने लगते हैं। कमल खिल जाते हैं। पुष्पों पर एक नई आभा और कांति छा जाती है। सारा वातावरण सुरभित और मुखरित हो उठता है। आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, प्रातःकाल उठने का अभ्यास बनाओ। वैसे तो ब्रह्ममुहूर्त में उठना सभी के लिए लाभकारी है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में लिखने पढ़ने के लिए इससे उपयुक्त समय हो ही नहीं सकता। हम एकांत रात्रि विश्राम के बाद नव शक्ति युक्त होते हैं तो बौद्धिक कार्य के लिए विशेष श्रम नहीं करना पड़ता। स्मृति भी स्वाभाविक ही उत्पन्न होती है, उत्तम होती है। तो बिना किसी की सहायता के प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्त में उठ जाने के अभ्यस्त हो जाना चाहिए। इसके लिए एक छोटी सी युक्ति पूज्य संत बताते हैं कि अलार्म घंटी बजा सकता है, पत्नी कंबल हटा सकती है, लेकिन नींद से तो तुम्हें जगाने का काम तुम्हारे सच्चिदानंद परमात्मा ही करते हैं। अतः आप रात्रि में सोते समय उन्हीं की शरण जाओ। सुबह उठाने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करो और दृढ़ संकल्प करो। सुधा सरस वायु बहे कलरब करत बेहूँ। अजब अनोखा जगत में प्रातःकाल का रंग। जब चंद्रमा की किरणें शांत हो गई और सूर्य की किरणें भी धरती पर नहीं पड़ी और ऐसी संध्या की बेला में सभी जागृत अवस्था में रहते हैं, उस समय क्या हुआ? जब प्राणायाम व ध्यान अभ्यास अनायास अमिट फल देता है। ये अमृत वेला है जिसे वैज्ञानिक सूर्योदय से पहले के हवामान में ओजोन की उपस्थिति कहते हैं। इसी को शास्त्रकारों ने सात्विक सामर्थ्यदाता वातावरण कहा है। अतः अमृत वेला का लाभ अवश्य लें। रात्रि का भोजन देर से ना करें, सुबह देर से ना उठें। सूर्योदय से 1 घंटा पहले प्राणायाम, जप एवं ध्यान में लग जाएं। जिन्हें ये असंभव लगता है उनके लिए नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।